हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे हम एचएससी के पोर्टल के थ्रू किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ अजरबैजान स्कॉलरशिप के लिए या कोई और स्कॉलरशिप है तो उसके लिए भी किस तरह अप्लाई किया जाता है। ये लिंक आपने पहले मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये लिंक होता है, इस पर आपने क्लिक करना होता है। ठीक है, ये लिंक आपको डायरेक्टली इस पेज पे लेके आ जाएगा। अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है तो आप साइन इन पे जाएंगे और आपने अपना जो है वो एनआईसी नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। अगर नहीं है तो आपने साइन अप करना है। तरीका बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपने एनआईसी नंबर डालना है, अपना सेल फोन नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डाल के साइन अप करना है इसमें। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो होगा पूरा। सही है, इसके अंदर जो है अगर आपने कभी भी किसी भी अगर आप पहले से लॉगिन हुए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने जो पुरानी एप्लीकेशन दी हुई होंगी स्कॉलरशिप के लिए वो। और अगर आप अभी नई स्कॉलरशिप के लिए देना चाहते हैं, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका तरीका बहुत ईजी है। आपके लेफ्ट साइड पे ऑप्शन शो होंगे ऐसे करके। आपने उसमें एक ऑप्शन होता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड करके, वो आपने क्लिक करेंगे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपको पोर्टल इस एक उसमें फॉर्म में लेके आ जाएगा। इस फॉर्म पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से होंगी, कुछ आपने डालनी होगी, जिसमें आपका एड्रेस और मेलिंग एड्रेस होगा वो आपने ऐड करना होगा इसमें। और फिर जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके आ जाएगा एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो एजुकेशन के लिए अपनी एंटर करनी है। आपने स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर्स के लिए जैसे भी है, और आपने इन्फॉर्मेशन अपनी सारी इधर ऐड करनी है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, वो आपसे मांगेगा आपने कहीं पे अगर एम्प्लॉयमेंट की है, कहीं पे आपने जॉब की हुई है, तो आपने अपनी जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन में देना है इधर के मैंने यहाँ पे जॉब की थी। ठीक, और मैंने यहाँ पे जो है वो वर्क किया था एज अ जो भी है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ये आपकी आ जाएगी चेक लिस्ट। यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है। अब हम जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो है हैदर इलेव स्कॉलरशिप अजरबैजान के लिए। यहाँ पे और भी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस होंगे जो जो उस वक्त अभी आपके लिए होंगी। हमने स्कॉलरशिप सेलेक्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट करना है कि हमने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी। हमने यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट किया हुआ है। फिर हमने जो है वो डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि हमने किस क्राइटेरिया है, किस उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर हमने आगे फर्दर बताना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है या कह लें कि हमारा जो डिपार्टमेंट होगा वो किस से वो होगा। तो हमने जैसे एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया हुआ तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आगे सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम इसके बाद इसके जो बाकी जो होते हैं वो हमने हमने ये टिक कर देना, यस आई हैव कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें आपने ये टिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये आपसे पूछेगा कि आपकी फॉरेन कंट्री कौन सी है, आपने वो सेलेक्ट करनी है। फिर आपने यूनिवर्सिटी का नाम से लिखना है इधर, जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और फिर आपने अपना डिपार्टमेंट लिखना है। फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लिखनी है। या आपको रिसर्च खुद करनी होगी अपने बिहाफ पे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पे आपने एक छोटा सा देना है मोटिवेशन स्टेट ऑफ पर्पस, जिसको मोटिवेशन आप लेटर कह लें या मतलब आपने मोटिव बताना है अपने बारे में कि आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट को नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे। हाँ, अब ये इधर आ गया हम नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा फाइनल स्टेप है। यहाँ पे इसमें आपने बताना है कि आपने जो टेस्ट दिया हुआ है प्रीवियस टेस्ट, हेड का या यू सेट का, जो भी आपसे पूछेगा ये, वो आपने इसको टिक करना है। या आपने इसको स्कोर बताना है कितना स्कोर था आपका और कब आपने टेस्ट दिया था लास्ट। उसके बाद जो है ये आपसे पूछा है प्रीवियस स्कॉलरशिप, आपके पास कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप थी कोई भी, इट डजेंट मैटर कि आपने जो है वो कहाँ के लिए किया हो या एचएससी के थ्रू था या नहीं था, तो उसके बारे में आपने डिटेल देनी है इसको। और उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे बताना है कि भाई मैंने इंग्लिश का टेस्ट दिया था, आपने कहाँ से टेस्ट दिया था। ठीक है, आइल्स था या जो भी था, अगर आपने स्कूल में दिया था या आपने किसी इंस्टीट्यूट में दिया तो आपने उसकी डिटेल्स लिखनी है। फिर ये आपसे इधर पूछ रहा है लास्ट ईयर यहाँ पे थी दो चीज़ें जो आपने अपलोड करनी थी। एक आपकी थी कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट था, और अगर मैं गलत नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपने अपलोड करना था। तो इस साल इन्होंने ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं दी हुई है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया इस दफ़ा क्राइटेरिया जो है वो टोटली बेस है यू सेट और सेट के रिज़ल्ट के ऊपर। फिर उसके बाद आपने जो है ये अंडरटेकिंग करनी है इसकी कि हाँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी वैलिड है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई मैंने जो है वो झूठ या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दी हुई है। फिर आपने इसको टिक करके और आपने इधर सबमिट कर देना। जब आप सबमिट कर लेंगे तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं अपनी स्टेटस को, जैसे सबमिटेड आ रहा है लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था उसके लिए। और यहाँ से आप अपना जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने अगर रिज़ल्ट चेक करना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कॉलरशिप में नॉमिनेट हुए हैं कि नहीं हुए। उसके लिए बिल्कुल ईज़ी वे है, आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट आ रहा है, यही चीज़ आपको लेफ़्ट साइड पे भी मिलेगी। ये लेफ़्ट साइड पे आप अनाउंसमेंट जब क्लिक करेंगे, ये आपसे स्कॉलरशिप जब इधर जाएँगे टाइप्स में तो उसका हमने स्कॉलरशिप बहुत सारी आपके पास शो हो रही होंगी। अगर आप इसको देखते हैं लास्ट ईयर का ये रिज़ल्ट आपको अभी देगा, क्योंकि अभी इस ईयर का नहीं हुई है नॉमिनेशन। तो लास्ट ईयर जब जो भी होगा आपका, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको दे देगा ऑटोमेटिकली कि नॉट नॉमिनेटेड। अगर आप नॉमिनेटेड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपको नॉमिनेटेड, फिर आप फर्दर प्रोसेस के लिए आगे अपने डॉक्यूमेंट्स एचएससी को भेजेंगे, वो फिर आपको आगे सेकंड स्टेज शुरू होगा अज़रबैजान गवर्नमेंट के साथ, फिर आप आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें।